दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम अपने ही घर में मेहमान हो गई हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कैसी हो सासी? इस बार तो शहर से बहुत दिनों बाद आई हो, क्या हमारी याद नहीं आती आपको? टीना ने जैसे ही अपने ससुराल में कदम रखा, पड़ोस में रहने वाली मुनिया उसके पास आकर बोली, तुम कौन सोचते हुए? टीना अभी उसे घूर ही रही थी कि उसकी सास बोली, बहू ये मुनिया है, तुम लोगों के पीछे यही मेरा ध्यान रखती है, बहुत इंतजार कर रही थी तुम्हारे लिए कितनी तरह की खाने की चीजें बनाई है। इस आओ और मेरे पोते को इधर दे। तब तक मुनिया इसके भी कपड़े बदल कर इसे दूध पिला देगी। टीना अजनबी निगाहों से मुनिया को परखने की कोशिश कर रही थी, भला अनजान हाथों में अपने जिगर का टुकड़ा कैसे दे दे, लेकिन सासू माँ की बात भी नहीं टाल सकती। थोड़ी देर बाद टीना फ्रेश होकर आई तो सिर्फ दूध पीकर मुनिया के साथ खेल रहा था। मुनिया ने सबका खाना लगाया और सब आराम करने चले गए। शाम होते ही मुनिया फिर आ गई। टीना उस समय सब्जी काट रही थी। लाओ सासी, मैं बना दूं सब्जी, आप अभी थकी होगी। लाओ आपके सिर की मालिश कर दूं, आपको अच्छा लगेगा। नहीं, मैं कर दूंगी, अब मेरा सर दर्द कुछ कम है। टीना ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे आपको सिर दर्द है तो आप काम क्यों कर रही हैं? आप आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी। मुनिया ने जबरदस्ती टीना को हटाकर कमरे में बैठा दिया। अब तो टीना जुझला रही थी, अजीब जबरदस्ती। अरे हम यहाँ नहीं होते तो अम्मा का ख्याल रखती हैं, उतना ठीक है, ये तो जबरदस्ती मेरे भी खले पड़ रही, मेरे से रिश्ता जोड़ रही। ये तो वो वाली बात हुई, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा एहसान, गांव में आना मुझे इसलिए पसंद नहीं आ, जिसे देखो वो गले पड़ने लगता है। हमारे शहर में देखो कोई किसी से मतलब नहीं रखता, सबकी अपनी जिंदगी है, चाहे कोई कुछ भी करे। कमरे में आकर टीना बड़बड़ाने लगी तो अमित बोला, यार क्यों परेशान हो रही हो? एक तो वो बेचारी तुम्हारा इतना ख्याल रख रही है और तुम हो कि गुस्सा हो रही हो। देखो हमारा शिव भी कितना खुश है, उसके साथ तुम्हें भी परेशान नहीं कर रहा। लेकिन यार ऐसे कौन किसी के गले पड़ता है? मान न मान मैं तेरा मेहमान हूँ, जबरदस्ती मुझसे रिश्ता बना रही है सासी। हाँ हाँ, अरे कौन सा रिश्ता? उससे मेरा शहर में ऐसे रिश्ते को आंटी कहकर बुलाते, इसी तरह ये लोग सबसे रिश्ते बना लेते, सही उसे कभी देखा भी ना हो। सासी सासी बोलकर मेरा दिमाग खराब हो गया, अंग्रेजी सुनने को तरस गई। सब शुद्ध हिंदी में बात करते, अरे अंग्रेजी नहीं जानते तो क्या हुआ, कुछ सब तो अंग्रेजी में बोले जा सकते। आई मिस माई सोसाइटी, आई हेट दिस स्टूपिड पीला गवार कहीं की। कल से मैं उसे शिव को हाथ नहीं लगाने दूंगी, उसके साथ रहकर मेरा बेटा भी गवार हो जाएगा। सॉरी आंटी, मुझे नहीं पता था कि आपको अंग्रेजी का दिखावा पसंद है, आप प्यार की भाषा नहीं समझती। अगर मुझे पता होता तो मैं आपसे अंग्रेजी में ही बात करती। अम्मा के पास रहते रहते मैं आपसे मिला भी नहीं, आपसे एक लगाव महसूस करने लगी थी। हम गांव के लोग कितना भी पढ़ लेकिन अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं, इसलिए हर इंसान के साथ अपना रिश्ता जोड़ लेते। हिंदी की बात है ही ऐसी कुछ खास। अगर आपको मेरा आना पसंद नहीं तो मैं आपके सामने नहीं आऊंगी। मुनिया ने ये सब अंग्रेजी में कहा तो टीना का मुंह खुला रह गया। दरअसल जब टीना अमित से बात कर रही थी तो मुनिया उसके सिर पर मालिश करने के लिए तेल लेकर आई थी, तभी उसने ये बात सुन ली।
मुनिया वहां से सीधे अपने घर चली गई। अगले दिन मुनिया नहीं आई तो टीना ने चैन की सांस ली। 2 दिन से टीना बड़े मस्त होकर रह रही थी, लेकिन उसे घर के सारे काम खुद करने पड़ रहे थे। तीसरे दिन जैसे ही टीना नहाकर बाथरूम से निकली, उसका पैर फिसल गया और वह गिर गई। उसके पैर में फ्रैक्चर था, टीना से हिला भी नहीं जा रहा था। थोड़ी देर बाद जब टीना को होश आया तो मुनिया उसके हाथ सहला रही थी। टीना को होश में आते देख मुनिया उठकर उसके लिए सूप बनाने चली गई। 15 दिन मुनिया ने टीना की खूब सेवा की, लेकिन वह कभी टीना के सामने नहीं आई। 20 दिन बाद जब टीना ठीक हो गई तो उसने मुनिया के बारे में पूछा, लेकिन वह तो वहां से चली गई थी अपने शहर, जहाँ पर वह MBA कर रही थी। मुनिया के बारे में सुनकर टीना आत्मग्लानि से भर गई। मुझे नहीं पता था कि वह इतनी पढ़ी लिखी है। मुझे तो वह अनपढ़ गंवार लग रही थी, लेकिन वह तो इतनी होशियार निकली। बहू, हमारे गांव में सब एक दूसरे से भावनात्मक रूप से जुड़े। यहाँ सबको केवल प्यार की भाषा आती, हिंदी या अंग्रेजी नहीं, और सब जानते हैं ये प्यार और भावनाओं को सही अभिव्यक्ति हिंदी भाषा में ही हो सकती है, अंग्रेजी में नहीं। हम हिंदी भाषी कभी अंग्रेजी भाषा के लिए गलत शब्द नहीं बोलते, फिर तुम इंग्लिश भाषी हमेशा हिंदी को अपमानित करने क्यों लगी रहती हो? बहू, शहर में रहकर तुम व्यवहारिक तो हो गई हो, लेकिन तुम्हें व्यवहार नहीं आता। तुम इन भावनाओं को कभी नहीं समझ सकती। तुमसे ज्यादा व्यवहारिक तो वह लड़की है जिसे पता है कि किसी को अपना कैसे बनाया जा सकता। मेहमान वह नहीं, अपने ही घर में तुम मेहमान हो गई हो। सासू माँ की बात सुनकर टीना को अपनी गलती महसूस हुई। उसने अपनी सास से माफी मांगी और मुनिया का पता लेकर शहर